ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 332वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के 8वें अध्याय का चतुर्थ पाद हम देख रहे हैं और उसमें 5वें अधिकरण के 17वें सूत्र तक पीछे देखा था। दर्वी होम अपूर्व हैं या पूर्व हैं? अपूर्व हैं यानी इनके पहले और कोई कर्म नहीं है जहां से विध्यंत इसमें आए, अथवा कोई पूर्व है कहीं से इसमें विध्यंत प्राप्त होते हैं। इस विवेचना में पूर्व पक्षी ने कहा था कि इसमें विध्यंत तो आने ही चाहिए क्योंकि यहां पर इति कर्तव्यता का निर्देश नहीं किया गया है, तो कहीं ना कहीं से तो आने चाहिए जहां भी हैं। तो कहां से आ सकते हैं? तो उसने सोम के लिए कहा, सोम के विध्यंत यहां पर आएंगे। इस पक्ष को रखते हुए कुछ चर्चा चली थी। अब आगे पूर्व पक्षी कुछ और बात अपनी रखेगा, सिद्धांत भी उसका समाधान करेगा। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओम पृष्ठ संख्या 2294, हाँ। सूत्र संख्या 15, नीचे से चौथी पंक्ति है। ततः प्राकृतस्य वषट्कारस्य विकृतौ प्राप्तस्य अनारभ्यवादेन स्याद उपरोधः वषट्कार बाधा इत्यर्थः। इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसके पीछे से देखिए, अनर्थकत्वाद ही प्राकृतस्य उपरोधः स्यात्। प्राकृत मतलब तो जो वषट्कार है, अनर्थक होने से उसका विरोध, उसका उपरोध हो जाएगा। क्योंकि यहां पर पार्वण होम, नारिष्ट होम में का पूर्णमासाय सुराध से स्वाहा, स्वाहा शब्द का प्रयोग किया। तो चूंकि यहां अब वषट्कार की कोई सार्थकता नहीं है, आहुति तो स्वाहा शब्द से दी गई है, इसलिए उस प्राकृत का यानी वषट्कार का यहां पर उपरोध हो जाना चाहिए। आगे कहते हैं, यदि प्रकृतौ अनर्थका स्यात् स्वाहाकार। ये जो पूर्णमासाय सुराध से स्वाहा, इस स्वाहा का नारिष्ट होम में या तो पार्वण होम में जो स्वाहा लिखा हुआ है उसका यदि उपयोग न हो, ये मान करके, चूंकि यहां पर वषट्कार है और स्वाहा तो परार्थ होगा, आगे उत्तरार्थ होगा, बाद के लिए होगा, ऐसा मान करके यदि यहां पर वषट का प्रयोग किया जाए तो ये स्वाहा यहां पर व्यर्थ होगा। तो उसके लिए कह रहे हैं, यदि प्रकृतौ अनर्थ का स्यात् स्वाहाकार है, ये प्रकृति में ही है, नारिष्ट होम और पार्वण होम, तो ये प्रकृति में अनर्थक हो जाए तो क्या होगा? तथा प्राकृत से वषट्कार से, तो ऐसी स्थिति में जो प्राकृत वषट्कार है, प्रकृति में वषट्कार भी था, स्वाहा भी था, तो नारिष्ट होम आदि में जो स्वाहा है, यदि उसकी बाधा वषट से हो जाए, वहां वषट का प्रयोग हो, भले ही लिखा हुआ है स्वाहा, तो स्वाहा को उत्तरार्थ मानना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो उसको अवकाश देना होगा। तो ऐसी स्थिति में जब उत्तर में स्वाहा की प्राप्ति होने लगेगी तो वहां सब जगह प्राप्त होगा। और ऐसे में तथा प्राकृत से वषट्कार से विकृत प्राप्त से, ये जो प्राकृत वषट्कार था प्रकृति में तो घट गया, और जब वो विकृति में भी जाएगा, अब वहां पर वो नहीं लग पाएगा, क्योंकि वहां तो अब स्वाहा को ही लगना है। यदि प्रकृति में किसी स्थान पर वषट भी लग रहा है और जहां लिखा है वहां पर स्वाहा भी घट रहा है, तो दोनों चरितार्थ हो चुके हैं। ऐसे में विकृति में दोनों की प्राप्ति रह सकती है, जहां जो लिखा हुआ है। अब स्वाहाकार बलवान नहीं हो जाता है कि अनवकाश होने से वो ही लगेगा, ये नियम नहीं हो पाएगा। तो वषट्कार भी हो सकता था और स्वाहा भी हो सकता था। लेकिन यदि प्रकृति में स्वाहाकार अनर्थक हो जाता है, स्वाहाकार को उत्तरार्थ ही माना जाता है, तब क्या होगा? तथा प्राकृत से वषट्कार से, प्रकृति वाला जो वषट्कार था, कैसा? जो कि विकृत प्राप्त से, जो विकृति में आ गया है अतिदेश से, उसका अनारभ्यवाद है न स्याद उपरोध, अनारभ्यवाद से उपरोध हो जाएगा। यानी अनारभ्य विधि है स्वाहा, उसको कोई स्थान नहीं मिला तो वो अब वषट्कार को बाधित कर लेगी। और ऐसे में वषट्कार बाद, ये वषट्कार से
वादेन उपरोध स्याद उपरोध, उपरोध को कह रहे हैं वषटकारा व बाधा, वषटकार की बाधा हो जाएगी। न तो उससे अनर्थक्यम, लेकिन इसका यानी इस वषटकार का वहां पर अनर्थक्य नहीं है, वो तो वहां पर फिर भी रहेगा। नहीं, ये जो है न तो अस्य अनर्थक्यम, ये स्वाहा के लिए है। स्वाहा का प्रकृति में अनर्थक्य नहीं है। जो पीछे कहा था यदि प्रकृतो अनर्थक स्यात् स्वाहाकार, उसके साथ में जोड़ते हुए देखेंगे इसको। न तो अस्य अनर्थक्यम, अस्य का मतलब स्वाहा का प्रकृति में, और इसकी संगति देखते हैं। न तो अस्य अनर्थक्यम, इस स्वाहा का वहां अनर्थक्य नहीं है प्रकृति में, इसलिए तस्मात्मा उत्तरार्थ, इसलिए ये स्वाहा उत्तरार्थ नहीं है, वहीं पर भी सार्थक होगा। जहां ये पूर्णमासाय सुराध से स्वाहा कहा है, यहीं पर ही ये चरितार्थ होगा। ये उत्तरार्थ नहीं है, पढ़ा यहां है और बाद में जाएगा, ऐसा नहीं है। तस्मात्मा उत्तरार्थ न चेत उत्तरार्थ, और ये स्वाहा यदि उत्तरार्थ नहीं है तो इसका लिंग सार्थक होगा, जो सिद्धांति ने कहा था लिंगम एव एतत् भवति असोम पूर्वत्वे। तो जहां पर ये आएगा तो अब ये लिंग ही बताएगा कि ये असोम पूर्वत्व का वो बता रहा है कि जहां स्वाहा आएगा वहां सोम पूर्वत्व नहीं होगा, यानी सोम के चीजें नहीं आएंगी, क्योंकि जब यहां पर स्वाहा आएगा तो इसका मतलब है वहां पर वशट नहीं होगा, और वशट नहीं होगा तो सोम के विद्यंत भी नहीं होंगे। लिंगम एव एतत् भवति असोम पूर्वत्वे दर्वी होमानाम, दर्वी होमों में ये लिंग बनेगा। कैसे? भूमि गते स्वाहा करोति इति, स्वाहा शब्द से पता लग गया, जो पहले लिंग बताया था उसकी पुष्टि में ये बात कही गई है। हाँ, यहाँ जो ये हम स्वाहा शब्द देख रहे हैं ये प्रकृति में भी है और प्रकृति में वशट भी है। हाँ, ये दोनों हैं तो दोनों ही विकृति में भी प्राप्त होंगे। हाँ, ऐसे में ये शब्द कहना कि अनारभ्यवादेन स्याद उपरोधा, अर्थात अनारभ्यवाद से प्राप्त स्वाहा से बाधा होगी, ये क्यों कहा जा रहा ये है? कब तब होगा, उस स्थिति के लिए है जब स्वाहा को उत्तरार्थ मानेंगे और प्रकृति में नहीं मानेंगे, ये उस पक्ष में बनेगा। देखिए ये जो कहा यदि प्रकृतौ अनर्थक स्यात् स्वाहाकारा, इस पृष्ठभूमि में देखिए प्रकृति में तो अनर्थक हो गया। अनर्थक कब होगा? कि भाई वषटकार ही होगा और स्वाहा जो है उत्तरार्थ होगा। तब ततः प्राकृत से वषटकार से विकृतौ प्राप्त, अब ये जो प्रकृति वाला वषटकार है अब ये विकृति में प्राप्त हो रहा है, तब अनारभ्यवादेन स्याद उपरोध, तब इसका उपरोध होगा। उसका मूल कारण यही है कि प्रकृति में स्वाहा को अवकाश नहीं दिया, लिखा हुआ तो था लेकिन पूर्व पक्षी के मत से, ये अभ्युपगम से बात चल रही है, पूर्व पक्षी की शैली से सोचें तो स्वाहा को वहां पर अवकाश नहीं मिला है। और ऐसे में जब उसको उत्तरार्ध मान लिया तो बस उत्तरार्थ मतलब वही उत्तरार्थ होगा, वषटकार उत्तरार्थ नहीं हो सकेगा, वो तो चरितार्थ हो चुका है, तो इसलिए उसकी बाधा होगी। तो जो ये स्वाहाकार प्रकृति में पढ़ा हुआ भी अनर्थक हो चुका है, ये विकृति में प्राप्त ही नहीं होगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, अगर स्वाहा, हाँ, अगर विकृति में प्राप्त हो रहा है तो फिर अनारभ्यवाद विधि से स्वाहा लाने की क्या आवश्यकता है? अनारभ्यवाद विधि से मतलब कि चूंकि वो पढ़ा हुआ शुरू में जहां पढ़ा गया है कि सामान्य रूप से वौषट देवता, ये सब वौषट और स्वाहा से आहुति दी जाती है, ये सामान्य कहा गया है, वो तो प्राप्त होगा ही ना। ये स्वाहा दो जगह से प्राप्त हो गया, प्रकृति से भी और अनारभ्यवाद से। ठीक है, वो तो उत्तरार्थ, ये तो पूर्व पक्षी कह रहा है ना कि इसको हम उत्तरार्थ मान लेंगे। उत्तरार्थ भी मानेंगे तो इसकी मूल प्राप्ति तो अनारभ्य में ही मानी जाएगी। मूल प्राप्ति जो है दोनों की मूल प्राप्ति अनारभ्य विधि है। अब वो सब जगह प्राप्त हो रहा है और यहां शब्दशः प्राप्त भी हो रहा था स्वाहा, इसको अब उत्तरार्थ मान लिया, तो अब इसके कारण से अनारभ्य है, उसको अवकाश मिलना चाहिए, विधि तो अनारभ्य ही है। और यहां आपने माना नहीं है तो उत्तरार्थ माना है, तो अब उत्तरार्थ केवल स्वाहा ही होगा, इस दृष्टि से कह रहे हैं। अन्य प्रश्न है पृष्ठ संख्या 2290 पर, सूत्र संख्या 12 में। हाँ, यहां पर एक दृष्टांत और एक दार्ष्टान्त है। दृष्टांत है शौर्य कर्म में आग्नेय के विध्यंत आ रहे हैं, वहां परिस्थितियां हैं कि समान औषध गुणत्व है और एक देवता ये विशेष लिंग है। और जो दार्ष्टान्त है हमारा, वहां पर ये देख रहे हैं दर्वी होम में और सोमयाग में, यहाँ पर जो सामान्यता है वो ये है कि दोनों में एक एक चीज अव्यक्त है, ये समानता है।
और विशेषता इसमें यजिमति लिंग है कि ये यजि शब्द पड़ा हुआ है। ठीक है। तो वहां जैसे समानता के बाद में जो दो चीजें हमने देखी थी वो भी दोनों में समान थी कि एक देवता था, वहां संख्या देखी थी, दोनों में एक देवता है, इसीलिए आग्नेय के विध्यंत शौर्य में आ गए थे। हाँ। तो दोनों जगह समानता देख रहे थे, यहाँ पर विशेषता देखते हुए ले रहे हैं, तो ये दृष्टांत दार्ष्टान्त में कैसे घटित होगा? नहीं, इसमें इससे समानता तो नहीं देख रहे। देखिए, इसको यूं देखिए कि यथा समाने औषध गुणत्व, औषध गुण वाले की समानता से तो और भी कर्म के विध्यंत शौर्य कर्म में प्राप्त हो रहे थे। जो जहां जहां औषध पुरुषाश है वहां वहां के सभी के प्राप्त हो रहे थे। अब उसमें क्या होगा, विशेषता क्या हो गई, उन औषध कर्मों में जिनके विध्यंत प्राप्त हो रहे थे उनमें से आग्नेय विध्यंत आएंगे, क्योंकि वहां एक देवता है, ये विशेषता के कारण से उनमें से भी छांट लिया। ठीक है इतना। तो बस ऐसे ही यहां पर भी है कि अव्यक्तता की समानता होने से, ये पूर्व पक्षी ने कहा था, तो वो तो किसी से सोम से भी आने को हो रहे थे, लेकिन विशेषता कैसी हो गई, यजति शब्द से, कि जहां यजति शब्द होगा वहीं पर ही होगा। यजति शब्द यहां पर विशेष लिंग होगा कि सोम के विध्यंत उन सामान्य अव्यक्त में जाएंगे जहां पर अव्यक्तता की समानता है, ये वहां जाएंगे जहां इसकी सोम की तरह से यजति चोदना होगी। जैसे वहां एक देवता है, ऐसे ही वहां पर ये प्राप्त होंगे, तो समान ठीक ही है इसमें। तो दर्वी होम में तो होम यानी जुहोती की चोदना है, यजति क्या की दर्वी होम में तो दर्वी होम में तो जुहोती चोदना है, यजति चोदना ही नहीं है। यजति चोदना नहीं है, इससे ये कह रहे हैं सोम के विध्यंत कहां जाएंगे। पूर्व पक्षी कह रहा था सोम के विध्यंत अव्यक्त चोदना के कारण से दर्वी होम में प्राप्त होने लगेंगे। पूर्व सिद्धांत ये कह रहा है कि अव्यक्त चोदना के कारण से, समानता से, सोम के विध्यंत दोनों जगह जा सकते थे। अव्यक्त चोदना वाले यजति वाले भी हैं और जुहोती वाले भी हैं, दोनों जगह प्राप्त हो सकते थे, दोनों जगह अव्यक्त चोदनाएं मिलेंगी, इतना सामान्य देखेंगे। लेकिन चूंकि सोम में यजति है, यजति विशिष्ट है, तो यजति विशिष्ट जो अव्यक्त चोदनाएं होंगी वहीं पर ही जाएंगे। और दर्वी होम में यजति चोदना नहीं है, तो ये निषेध परक कथन है। वो पृष्ठ संख्या 2290। हाँ, भाष्य में अंतिम पंक्ति है यजति शब्दो विशेष लिंगम। तो ये यजति शब्द कहां पर देखेंगे? सोमयाग में, वहां पर वहां सोमयागों में जो विधि होती है वो यज धातु से होती है। अव्यक्तता भी है वहां पर, यानी देवता का कथन नहीं है, और यज धातु से भी वहां पर विधि की गई है। ये सोमयाग में देखनी है, दर्वी होम में नहीं मिलेगा वो, वहां तो होम से है, ज्योति चोदना है वहां तो। हाँ ठीक है। तो आगे देखिए, पृष्ठ संख्या 2298, सूत्र संख्या 18 है। तो पीछे सिद्धांती ने पूर्व पक्षी की इस बात का तो खंडन कर दिया था कि इसमें सौमिक विधियां या विध्यंत नहीं आएंगे, इसका निषेध कर दिया। वैसे तो सिद्धांत यही मानता है कि अपूर्व है, लेकिन जिस पक्ष में इसको सपूर्व मानेंगे तो कौन सी आ सकती है, उन संभावनाओं को ले करके तो पूर्व पक्षी ने सोम का कहा था, उसका निषेध कर दिया। अब सोम का चूंकि खंडन हो गया तो उसके अंतर्गत ही विद्यमान और किसी अंश की उसको ये लेके भी इसके विध्यंत आएंगे। पूर्व पक्षी ये दिखाना चाहता है कि किसी न किसी के विध्यंत तो यहां पर आएंगे, सोम के नहीं तो इसके आ सकते हैं, तो वो दूसरे विकल्प के रूप में आगे अपनी बात को रख रहा है। 18वां सूत्र, सूत्र में यत चोदना है, इसको त कर लीजिए, तच्चोदना। तच्चोदना वेष्टे है प्रवृत्तित्वात् तद विधि स्यात्। तो सिद्धांति की बात को वो हटा रहा है, दूसरा पक्ष एक ले रहा है कि ये जो दर्वी होम है सोम प्रकृति वाले तो नहीं हो, लेकिन तच्चोदना, हाँ उस दर्वी होम के सदृश जो भी विधियां हैं वहां से यहां पर कुछ ना कुछ आएंगे। तच्चोदना वा इष्टे प्रवृत्तित्वात्, प्रवृत्तित्वात् इष्टि के,
तो इष्टि का मतलब तो दर्शपूर्ण मास को लिया है। तो इष्टि में जो अंगभूत इस तरह की विधियां हैं, इष्टि में दर्शपूर्ण मास से इष्टि के अंग रूप में जो विधियां हैं नारिष्ठ होम आदि, वहां से धर्म यहां पर दर्भी होम में आ जाएंगे। तद विधि स्यात्। भाष्य वह शब्द है पक्षांतर परिग्रह। पूर्व पक्षी एक और पक्ष को लेकर के एक बात को रख रहा है। तच्चोदनावाह, इस सूत्र में जो तच्चोदनावाह है उसको लिखा है। तद इत्यनेन दर्भी होमा प्रतिनिर्दिश्यन्ते, तो उसका कथन, तत्का मतलब तो दर्भी होम, दर्भी होम का हमारा प्रसंग चल रहा है, उनका कथन किया। तो तच्चोदना का मतलब जुहोती चोदना, ये ले लिया इन्होंने दर्भी से। दर्भी चोदना ये दर्शपूर्ण मास हो अंग कर्म विशेषा। दर्शपूर्ण मास यद्यपि इष्टि है और दर्शपूर्ण मास के अंगभूत जो कर्म विशेष है जो कि जुहोती से युक्त है, यहां पर हु धातु का प्रयोग किया गया है। ते वे दर्भी होमेशु प्रवर्तेरन, इन दर्भी होम में उनके वे प्रवृत्त हो मतलब उनके विध्यंत यहां पर प्रवृत्त हो जाएंगे। एक नई बात इसने कही। सिद्धांत पूछता है के पुनस्ते, वो कौन से हैं अंग कर्म जो इष्टियों के अंतर्गत कहे हैं या तो जुहोती चोदना वाले हैं? तो कहा नारिष्ठ होमा, नारिष्ठ होम जो है वो जुहोती से युक्त है वहां पर। तो वो क्यों प्रवृत्त होंगे? कस्मात कारणात, सिद्धांति ने पूछा। तो ते ही प्रवृत्त धर्माण, इसने हेतु दिया कि वे यानी ये जो नारिष्ठ होम है प्रवृत्त धर्म वाले हैं। प्रवृत्त धर्म वाले मतलब उनके धर्म और जगह जा रहे हैं, यहां पर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं ये तो अभी निश्चय नहीं था दर्भी होम में, लेकिन नारिष्ठ होम के धर्म दूसरी जगह देखे जा रहे हैं, गए हैं। तो जब दूसरी जगह गए हैं तो यहां पर भी आ सकते हैं। इस शैली से पूर्व पक्षी बात को रख रहा है। तो ते ही प्रवृत्त धर्माण, कैसे? तो सर्वाष्टिषु सर्व पशु बंदेशु प्रवर्तमाना दृष्टा, ये जो नारिष्ठ होम है इनके धर्म सब इष्टियों में, अन्य भी जो इष्टियां हैं, जैसे कि ये दर्शपूर्ण मास इष्टि में नारिष्ठ होम है, अन्य इष्टियों में भी ये धर्म प्रवृत्त होते हैं। सर्वा इष्टिषु और सर्व पशु बंदेशु, सभी पशु बंधुओं में भी जहां जहां ये आएंगे प्रवर्तमाना दृष्टा, वहां पर ये प्रवृत्त देखे जाते हैं। यस्य चयो धर्म प्रायेण दृष्टा, जिसका जो धर्म प्राय करके देखा जाता है, प्राय करके देखा जाता है मतलब यहां पर ये प्रवृत्ति को दिखा रहे हैं कि चूंकि इसकी प्रवृत्ति और जगह देखी जाती है इसलिए। स तस्य अदृश्य मानो अपनी अनुमीयते, वो धर्म उसका न दिखाई देता हुआ भी अनुमित कर दिया जाता है, अनुमित कर लिया जाता है। जो धर्म प्राय देखे जाते हैं उस समय नहीं भी हो तो भी समझ लिया जाता है कि इसमें ये धर्म होंगे, पता नहीं लग रहा है तो भी मान लिया जाता है। तो इनकी नारिष्ठ होम की प्रवृत्ति दूसरे जगह पे होती भी देखी जाती है, यहां भले ही नहीं कही गई है लेकिन फिर भी वो मान ली जाएगी। उदाहरण दे रहे हैं, यथा यह परार्थान प्रायण करोति, जो प्राय करके दूसरों का हित करता है। अन्यस्मिन अपि परार्थ करने स एव संभाव्यते, तो किसी और के परार्थ करण में भी कि और कोई है कि भाई चलो इसका कौन करेगा, तो भी उसी का माना जाता है कि वो कर देगा, क्योंकि वो सबका करता है। तो यदि भी उसने किया नहीं है और नहीं उसने कहा है, लेकिन फिर भी संभावना के रूप में नहीं वो कर देगा, नहीं वहां से हो जाएगा, ये हम समझ लेते हैं। तस्मात तेषाम प्रवृत्ति, इसलिए उनकी प्रवृत्ति हो जाएगी, नारिष्टोम की प्रवृत्ति हो जाएगी। ऐसे बहुत समस्या भी हो जाती है क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसा सहयोग करता है, दान देता है, सबको करता रहता है, तो कोई लोग आशा बांध करके ही आते, नहीं वो तो कर ही देंगे, वो तो हाँ कर ही देंगे, वो तो मना करते ही नहीं है कुछ किसी भी कार्य के, तो और वो इसी आशा के साथ आ जाते हैं। जबकि बोले भी हमने तो आपको कहा नहीं था, बोले जी आप तो करते ही हो, अब उसको वो बाध्यता के रूप में ले लेता है, जैसे कि उसने वचन दे रखा है कि वो तो करेगा ही। जैसे कर्ण के लिए हो गया था, अब कर्ण खाली हाथ भेजता नहीं था, तो अब वो कभी ना दे, तो यद्यपि ठीक है कर्ण ने तो निभा लिया, लेकिन वो अगर ना दे तो दूसरे फिर उस पर आरोप कर देते हैं, भाई आपने तो दिया नहीं, आप तो देते हो हमेशा। जब यद्यपि उसने वचन नहीं दे रखा है, लेकिन दूसरे वचन समझ करके, और जब वो कभी मना कर देता है, वो उसका अधिकार है कभी नहीं भी दे, कोई बाध्यता थोड़ा है, लेकिन दूसरे सोचते हैं कि इसने दिया और उसका बुरा मान लिया जाता है। किसी भी तरह का सहयोग है, धन का है और तरह तरह के जो भी होते हैं, वो तो कभी मना ही नहीं करते, और वो कभी मना कर दिया तो दिक्कत हो जाती है, लेकिन ऐसा मान लिया जाता है। हाँ, नारिष्ठ होम प्रकृतो वर्तते किम? नारिष्ठ होम
प्रकृतौ वर्तते हाँ, किम प्रकृति में है ना। दशपूर्णमास हाँ अंतर्गत। हाँ, आगे सिद्ध पूर्व पक्षी अपनी बात को और पुष्ट कर रहा है। शब्द सामर्थ्याच, शब्द के सामर्थ्य से भी ऐसा हम मान लेंगे। कैसे? शब्द सामर्थ्यम च चोदना सामान्यम दर्वी होमाना, इनकी का जो कथन है वो इनके नारिष्ट होम और दर्वी होम का समान रूप से है, विधि की समानता है। कैसे? नारिष्ट होमे भी ही जुहोती चोदना, नारिष्ट होम में भी जुहोती ये करके की जाती है। ये जो नारिष्ट होम है ये सोम में भी होते हैं, प्रकृति में भी होते हैं, दोनों में ही होते हैं। तो नारिष्ट होमे भी जुहोती चोदना, उसके लिए उदाहरण दिया इन्होंने, वचन दिया नारिष्ठान जुहोती, ये जुहोती चोदना हो गई। और दूसरी तरफ दर्वी होम में भी जुहोती चोदना होती है, तो उसके लिए कहा भिन्ने जुहोती, ये दर्वी होम का पहले आ ही चुका है, ये दर्वी होम का उदाहरण। यानी ये समानता दिखा रहे हैं दोनों में। चोदना सामान्य धर्म प्राप्ति, तो इस आधार पर भी इनके धर्मों की प्राप्ति हो जाएगी, नारिष्ट होम के धर्मों की प्राप्ति दर्वी होम में हो जाएगी। 20वां सूत्र लिंग दर्शनाच, पूर्व पक्षी अपनी बात की पुष्टि और कर रहा है। बोले संकेत भी मिलते हैं। लिंगम चैतम अर्थम दर्शयति, ये भी संकेत मिलता है। यथा जैसे कि नारिष्ट होम पूर्वत्वम दर्वी होमानाम इति, किस चीज का लिंग मिलता है? कि दर्वी होमों का नारिष्ट होम पूर्वत्व है, यानी नारिष्ट होम के धर्म विध्यंत दर्वी होम में जाते हैं। किम लिंगम भवती, पूर्व सिद्धांति ने पूछा, तो पूर्व पक्षी कहता है अग्निहोत्रे श्रूयते। देखिए अग्निहोत्र में ये वचन मिलता है क्या? यदि कीटो अवपत्येत अंतः परिधि निनयेत, अगर कीड़ा गिर जाए, ये आज्य के अंतर्गत है, घी में अगर कीड़ा गिर जाए या दूध में, हाँ दुग्ध रूप हवि, आज्य नहीं, नीचे इन्होंने लिखा है दुग्ध रूप हवि। अग्निहोत्र में दूध से भी आहुति दी जाती है कभी, तो उसमें यदि कीड़ा गिर जाए तो क्या करे उसका? तो अंतः परिधि निर्णय, जो अंतः परिधि है उसमें उसको कर दे, उसके बीच में छोड़ दे दूध को, उसको वहां छोड़ दे। तो ये जो है ये प्रतिपत्ति कर्म है। नीचे इन्होंने लिखने में प्रायश्चित रूप लिखने में आ गया है, इसकी जगह प्रतिपत्ति कर लीजिए। नीचे जो लिखा है कि यदि अग्निहोत्र की दुग्धरूप हवि में, व्याख्या में तीसरी पंक्ति, कोई कीड़ा गिर जाए तो प्रायश्चित रूप उस हवि को परिधि के मध्य छोड़ दे, ये प्रतिपत्ति कर्म है, प्रायश्चित नहीं है। आगे तथा अग्नो श्रूयते, एक तो ये इसने अग्निहोत्र की बात कही, ये परिधि के कारण से, अभी आगे बताएंगे कि ये लिंग दर्शन कैसे है। तो तथा अग्नो श्रूयते, अग्नि में भी यही सुना जाता है। अग्नि का मतलब है अग्नि चयन में, इष्टि का चयन जो होता है उसको अग्नि के नाम से कहते ही हैं ये, तो उसके लिए कहते हैं तथा अग्नो श्रूयते अंतर्वेदी तिष्ठन सावित्राणी जो होती, अंतर्वेदी में खड़ा रहता हुआ सावित्र होम करता है, सावित्री मंत्रों को बोलते हुए होम करता है। तो यहां वेदी शब्द है। तो परिधयो वेदिश्च अंग प्रधानार्थत्वात् नारिष्ट होमांगम, ये जो परिधि और वेदी हैं ये अंग और प्रधान दोनों के लिए होती हैं। अंग कर्म के लिए भी, प्रधान के लिए तो होती हैं और अंग कर्म के लिए भी होती हैं। तो इसके कारण से नारिष्ट होमांगम, ये नारिष्ट होम के भी अंग बनेंगी ये दोनों चीजें। यदि तेषाम धर्मा प्रवर्तेन तथा एतत् दर्शनम उपपद्यते, यदि नारिष्ट होम के धर्म यहां पर प्रवृत्त होवे तो ये धर्म यहां पर दर्शन यहां पर संगत होगा। दर्शपूर्ण मास में नारिष्ट होम होता है, कुछ 6-7 आहुतियां हैं, उनके धर्म यदि यहां पर प्रवृत्त होवे अग्निहोत्र में, क्योंकि नारिष्ट होम भी होम है और अग्निहोत्र भी होम है, तो उसके धर्म अगर यहां पर प्रवृत्त हो रहे हैं तो ये कथन हो सकता है, क्योंकि तभी परिधि आएगी यहां पर, क्योंकि नारिष्ट होम में परिधि का कथन है और नारिष्ट होम में वेदी का भी कथन है। पीछे जो कहा ना इन्होंने नारिष्ट होमांगम, परिधि और वेदी नारिष्ट होम के अंग हैं, परिधि और वेदी नारिष्ट होम के अंग हैं। अब ये अग्निहोत्र में आ रहे हैं और अग्नि चयन में भी आ रहे हैं, इन कर्मों में भी आ रहे हैं, तो इससे क्या कि उसके धर्म यहां पर आ रहे हैं ये पता लगता है। यदि तेषाम धर्मा प्रवर्तेरन, नारिष्ट होम के धर्म यहां पर प्रवृत्त हो तथा एतत् दर्शनम उपपद्यते, ये लिंग दर्शन तब संगत हो पाता है। यदि उसके धर्म नारिष्ट होम के आते ही ना हो दूसरी जगह,
यानी इससे केवल इतना कह रहा है कि नारिष्ठोम के धर्म अन्य जगह जाते हैं, अन्य जगह मिलते हैं, बस इतना सा संकेत है। तस्मात तेषाम प्रवृत्ति ही, तो ये नारिष्ठोम के धर्मों की प्रवृत्ति होती है, ये बस इतना मात्र सिद्ध किया है इसमें। हाँ नारिष्ठ होमस्य अत्र प्रवृत्ति भवति कथम ज्ञायते? कथम जायते? लिंगे तो किमपि नारिष्ठोम विषय उक्तमेव न, लिंगम यत् दत्तम अस्ति तत्र तो नारिष्ठोम विषय किमपि न उक्तम। नहीं, पुनः परिधि, परिधि परिधि और वेदी ये दो शब्द आए हैं, ये कहां पर हैं? प्रकृति में होंगे, प्रकृति दर्श पूर्णमासेष्टि, और उसमें भी नारिष्ठोम के अंतर्गत। यदि प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य अनेन चोदनया यदि अनया चोदनया यदि भवति तर्हि तो वयं वक्तुम आराम। वो तो है, आप उससे भी कह लीजिए प्रकृति के समान विकृति, लेकिन कई बार प्रकृति की चीजें विकृति में नहीं भी आती हैं, तो उसके लिए ये लिंग दर्शन बता रहे हैं कि देखो ये आती हैं। कोई कह सकता है वैसे तो प्रकृति से विकृति में जाते ही हैं, कोई कह सकता है नहीं जा रहे हैं, तो वो पुष्टि कर रहा है पूर्व पक्षी। यदि प्रकृतितः आगच्छति पुनः अत्र पठनस्य एव आवश्यकता नास्ति, अनेन तो सिद्ध्यति कि नारिष्टो होमतः अत्र न आगच्छति। नहीं, देखो ये जो पढ़ना है, ये पढ़ना परिधि और वेदी की विधि करने के लिए नहीं है। अगर परिधि और वेदी की विधि यहां पर की जा रही होती तो प्रश्न आता कि अतिदेश से नहीं आ रहे हैं इसलिए विधि करनी पड़ रही है, वो संकेत तब जाता, वो हम परोक्षार्थ तब लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहां ये नहीं कहा जा रहा है, यहां तो ये कह रहा है यदि कीड़ा गिर जाए तो अंतः परिधि में उसको डाल दे, तो अंतः परिधि की विधि नहीं की जा रही है। यहां तो यदि कीड़ा गिर जाए तो है, अंतः परिधि तो केवल लिंग है, वहां पर पढ़ा गया है इतने मात्र से, तो ये इस बात का संकेत है कि प्रकृति से ये विकृति में आ रहे हैं। यदि कोई निषेध करने लगे, सामान्यतः तो प्रकृति से विकृति में जाते ही हैं, लेकिन कोई कहने लगे नहीं इसके नहीं आते हैं, तो उसके लिए संकेत के रूप में ये कह रहे हैं देखो इससे पुष्ट हो रहा है। प्रकृतिवत विकृति तो प्राप्त है ही, उसके अतिरिक्त ये कहा जा रहा है कि देखो इससे पता लग रहा है कि ये आ रहा है यहां पर। हो गया? अत्र पृथक रूपेण अपि तो विधानम अंतर परिधि मध्ये, पृथक रूपेण विधानम तो भवितुमर्हति। किसका? नारिष्टो होमतः प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या अनया चोदनया न कृत्वा स्वतंत्र रूपेण अपि तो अत्र भवितुमर्हति। नहीं, कैसे? वो यहाँ विधि की नहीं जा रही है ना, वाक्य ये थोड़ा ना बता रहा है, अंत परिधि की विधि थोड़ा ना कर रहा है ये। यदि कीटो अवपद्येत अंत परिधि निनयेत, तो ये तो निमित्त से किया, तो अंत परिधि का विधान तोड़ना है। निनयन का क्रियापद देखिए ना, अंत परिधि बनानी चाहिए, अंत परिधि होती है, ये थोड़ा ना कथन किया जा रहा है, निनयन का है यहाँ तो। अंत परिधि किम भवति? अंदर वाला, वहां पर चारों तरफ बनाते हैं ना, वैसे परिधि उसकी वेदी के चारों तरफ बनाते हैं, तो उसके पास में वहां अंदर डालते हैं। तो दर्शपूर्ण मास से अभी भवति, दर्शपूर्ण मास से भवति, तो ये दर्शपूर्ण मास में ही तो है, नारिष्ठ होम दर्शपूर्ण मास में ही तो है। नारिष्ठ होम तो भवति सर्वेषु एव यागेषु भवति, नारिष्ठ होम तो। आपकी बात का मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य वो तो प्राप्त है, उससे ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं यहां नहीं प्राप्त हो रहा है, कोई कहे नारिष्ठ होम से नहीं जाएंगे, ऐसा कहने लगे, क्योंकि सिद्धांत ये कह रहा है ना कि दर्वी होम में धर्म कहीं से नहीं आएंगे, सिद्धांत यही तो कह रहा है नहीं आएंगे। अब यूं देखेंगे तो वो भी होम है, ये भी होम है, नारिष्ठ होम भी होम है, दर्वी होम भी होम है, तो प्रकृति से विकृति में आ जाने चाहिए। सामान्य नियम तो वही है ना, आ जाने चाहिए, लेकिन सिद्धांत कह रहा है कि नहीं आएंगे, तो वो उसके लिए पुष्टि कर रहा है कि देखो इससे पता लगता है कि प्रकृति से विकृति में आएंगे। यहां पर ये लिंग दर्शन दिखा रहा है पूर्व पक्षी। हाँ आचार्य जी, हम यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं कि ये सामान्य तो दृष्ट जो अनुमान है उसी को यहाँ पर हेतु के रूप में प्रस्तुत कर रहा है ये। नहीं, सामान्य तो दृष्ट का मतलब जैसे दर्वी होम के ये जो धर्म हैं, जैसे अग्निहोत्र और अग्नि चयन में प्रयोग हो रहे हैं, हाँ, ऐसे ही हाँ, ये वहां उसको वो सामान्य तो दृष्ट है कि भाई इसके धर्म जाते हैं, बस इतना ही केवल पुष्ट कर रहा है। यहां आते हैं नहीं आते हैं ये तो एक अलग बात है, लेकिन इसके जाते हैं। अगर उसके धर्म कहीं जाते ही नहीं है
तो यहां भी नहीं आएंगे, कहीं जाते ही नहीं है तो यहां भी नहीं आएंगे, निषेध हो जाता है। तो कहीं जाते हैं, बस इतना सामान्य रूप से कथन कर रहा है, तो यहां भी प्राप्त हो सकते हैं। और लिंग दर्शन भी बता दिया इसने, इसे प्राप्त होते हैं यहां पर। सीधे सीधे तो कथन मिल नहीं रहा है, इसलिए तो इस तरह से पुष्ट करना चाह रहा है पूर्व पक्षी। हाँ, यहाँ जो ये अग्निहोत्र का वाक्य था, यदि कीटो अपपद्येत, इसको प्रतिपत्ति कर्म बताया। यदि ये प्रतिपत्ति कर्म हो तो फिर क्या कीड़ा हमेशा डालना पड़ेगा? क्योंकि प्रतिपत्ति तो सबसे अंत में है, जो बच गया उसको समाप्ति के लिए डालना है। प्रतिपत्ति मतलब जो चीज, जैसे कीड़ा गिर गया, यदि कीड़ा गिरेगा तो समाप्ति पे तो होती है प्रतिपत्ति कि जब वो बच गया है, अब इसका क्या करें, जैसे दर्भ आदि का करते हैं, तो वो भी प्रतिपत्ति कर्म होता है कि अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है तो इसको निपटाना है इसको। और कभी चीज कीड़ा गिर गया, यद्यपि वो आहुति के लिए था, हवि था, लेकिन कीड़ा गिर गया, अब आहुति तो देनी नहीं है, अब उसका क्या करें, एक तरह से व्यर्थ हो गया। जैसे समाप्ति पे बची हुई चीज की प्रतिपत्ति करते हैं, ऐसे यानी काम में ना आने के कारण से, ये भी कीड़े के गिरने से काम में नहीं आ सकती, तो इसका क्या करें, क्या करें इसका, बस उसके लिए यहां पर इस तरह का कथन किया गया। जैसे कि अपने प्रतिपत्ति कर्म बन गया है कि माचिस से दीपक जलाते हैं, तो उस तीली का क्या करें, वो आधी बची हुई है तो क्या करें तो कुछ तो उसी पे डाल देते हैं अंदर, कुछ को वो अच्छा नहीं लगता है, बोले वहां नहीं, इसको इधर रखो, बीच में नहीं डालो। तो क्या, वो तो बोले ये भी तो लकड़ी है, जल जाएगी वहां पर, काम जी क्यों इधर क्यों रखो। दूसरों को लगता है नहीं ये तो उच्छिष्ट है, अश्रद्धा है, हाँ, कूड़ा पात्र नहीं है, और इसी को ये इसी कुंड को कूड़े पात्र की तरह से बांध करके और यहां पर कर दिया, चलो अच्छा है कि ये भी निपट जाएगा, उठ तो फिर जाना नहीं पड़ेगा कूड़े पात्र में डालने के लिए। ये अश्रद्धा के रूप में देखा जाता है, कई जन मना करते हैं, बोले ऐसे नहीं करना चाहिए, अलग रखो इसको। लेकिन ये जो विषय है कि अब ये जो बच गया इसका क्या करें, प्रश्न तो आ जाएगा ना, कुछ आकांक्षा तो है ना। अब उसमें प्रतिपत्ति कर्म की विधि हो सकती है, भाई इसको ऐसा करो और इसको ऐसा करो, एक चीज करना ठीक नहीं लग रहा है, एक चीज करना ठीक लग रहा है, ऐसे में शास्त्र विधान कर देता है इसका ये करो। स्वामी जी विधान कर देंगे, यजमान को ऋत्विक कर देंगे कि भाई ये ऐसा करो, ऐसा करो, ये नहीं ये करो। तो ये कौन सी विधि है, बोले कि ये यज्ञ का भाग नहीं है। फिर किसी दिन अग्नि पहले से ही जली हुई हो तो बोले कि वो तीली भी तो अलग से रखनी होती है, तो वैसे ही जलाएंगे पहले, आवश्यकता नहीं है अग्नि की, क्योंकि तीली को वहां रखना है। अगर उसको अंग कर्म मान लिया जाए तब तो उसको करना पड़ेगा। वो बिल्ली वाला उदाहरण देते हैं ना आर्य समाज में, कि पौराणिकों में कर्मकांड में कैसे कैसे चीजें जुड़ जाती हैं। तो कुछ घर में कुछ कर्म था, तो सास ने, घर में बिल्ली थी, तो उसको बिल्ली को इधर उधर ना जाए, परेशान ना करे, तो उसको एक पिंजरे में ढक दिया। ऐसा पिंजरा आता है ना, ऊपर से ढक देते हैं, ऊपर से ढक देते हैं बस, हाँ, वो अंदर रहती है, बस इधर उधर नहीं जाएगी। ऐसे उसको वहां पर ढक दिया, बोले इसको यहां पर कर दो। बिल्ली थी घर में, वो परेशान ना करे। अब फिर सासू जी तो चल बसी। अब जो बहू थी वो अब बड़ी हो गई, अब नए बच्चों की शादी हो गई, उसकी बहुएं आ गई, अब फिर कुछ कर्म करना था। बोले कैसे करें, तो बोले जी उसमें और तो सब हो गया, बोले कि एक बिल्ली भी रखी थी सासू जी ने अभी बिल्ली है नहीं घर में, तो बोले फिर बिल्ली लाई गई बिल्ली रखी गई और उसको ढका गया। बोले यही परंपरा है, सासू जी ने ये किया था, हर चीज वैसी की वैसे। तो उन्होंने क्यों किया था, उस समय की परिस्थिति ये नहीं देखते। ऐसे बहुत सारी चीजें कर्मकांड में जुड़ जाती हैं, उन्होंने ऐसी की थी तो हम भी ऐसा करेंगे। ऐसे वैसे तीली स्वामी जी रखवा दें इधर, और तीली नहीं, लाइटर से या किसी से अग्नि प्रज्वलन हो जाए किसी और माध्यम से। तो बोले नहीं, स्वामी जी ने वो तीली भी उधर रखवाई थी, और उसके लिए एक कटोरी थी, उस कटोरी में रखवाई थी। फिर उसको कहा था कि भाई कूड़े पात्र में डाल करके आओ, यहां नहीं डालनी है। तो वो भी विधि की जाएगी, अंग के रूप में आ जाएगी। तो ये प्रतिपत्ति कर्म है, नहीं तो फिर आवश्यक अंग कर्म मानेंगे तो एक कीड़ा डाला जाएगा उसमें और फिर अंदर परिधि में उसका निर्णयन किया जाएगा, वो करना आवश्यक हो जाएगा।
प्रतिपत्ति कर्म तो ठीक है, बच गया और हो गया तो नहीं तो नहीं है। आगे देखिए, तस्मात् तेषां प्रवृत्ति ही। पूर्व पक्षी कह रहा है ये, अब इस पे सिद्धांति कह रहा है 21वां सूत्र, तत्र अभावस्य हेतुत्वात् गुणार्थे स्यात् अदर्शनम। तो तत्र का मतलब वहां पर कुछ होमों के अंदर, कुछ दर्वी होम है जिसके लिए युधिष्ठिर जी ने त्र्यंबक होम ये नाम लिखा है सूत्रार्थ में। ये दर्वी होम का ही एक नाम है, दर्वी होम का एक प्रकार है। तो अभावस्य, तत्र अभावस्य हेतुत्वात्, अभाव के कारण से, अभाव का मतलब है वहां पर इद्म और बरही का अभाव है, इद्म और बरही का अभाव होने से, ये भाष्य में भी लिखा है, उसके कारण से इन्होंने सूत्रार्थ में लिखा। तो इसके कारण से तो गुणार्थे, गुण के लिए, मतलब यहां नारिष्ट होम के लिए किया है, उसमें अदर्शन, आपने जो बात कही है उसका दर्शन नहीं है, नहीं अदर्शन हो गया या नहीं है, इसकी बात को सिद्ध नहीं करता, नारिष्ट होमों के पे ये लागू नहीं होता है। भाष्य में देखिए, यदेतत गुणार्थे, सूत्र में जो गुणार्थे लिखा है तो इसको इन्होंने आगे खोला है, नारिष्ट होमार्थे दर्शनम उपदिष्टम। जो आपने ये नारिष्ट होम के लिए दर्शन बताया, दर्शन मतलब लिंग दर्शनम, जो आपने लिंग बताया उसके संदर्भ में कह रहे हैं, नारिष्ट होम के लिए गुणार्थे जो लिंग दर्शन बताया, तो नारिष्ट होमानाम प्रवृतौ इत्यर्थ। नारिष्ट होम के संदर्भ में दर्शन बताया, इसका मतलब था कि नारिष्ट होम की प्रवृत्ति होती है, नारिष्ट होम के धर्मों की विकृति में प्रवृत्ति होती है, ये जो आपने बताया था इसके लिए। तो नारिष्ट होमानाम प्रवृतौ इत्यर्थ अदर्शनम तत्, ये जो है आपका अदर्शन है, इसी को खोल दिया असाधकम इत्यर्थ, ये आपकी बात को सिद्ध नहीं करता है। क्यों नहीं सिद्ध करता है? कुतः तत्र अभाव से हेतुत्पात, वहां इसका अभाव है, इस हेतु से ये चीजें है ही नहीं वहां पर। तो त्र्यंबकेशु, ये जो भाष्य में लिखा त्र्यंबक में, अप्रतिष्ठा वही त्र्यंबका इति आहु, त्र्यंबक जो है वो अप्रतिष्ठित होते हैं। त्र्यंबक ये एक दर्वी होम है और उसमें इनका अभाव बता रहा है सिद्धांति। तो बोले वहां पर ये त्र्यंबक जो होते हैं ये अप्रतिष्ठित हैं, स्थित नहीं है, यानी ठीक तरह से नहीं होते, स्थिरता नहीं है, च्युत हो जाने वाले होते हैं। क्यों? न इत्मा भरी सन्नय्यते, न प्रयाजा इज्यन्ते, न अनुयाजा इज्यन्ते, न सामिधेनि अन्वाह इति अप्रतिष्ठितत्वम त्र्यंबकाणाम प्रतिज्ञाय। तो ये जो पीछे कहा गया था कि त्र्यंबक अप्रतिष्ठित होते हैं, क्यों अप्रतिष्ठित होते हैं? उसके ये कारण है कि इसमें न तो इद्म और बरही होते हैं, न प्रयाज होते हैं, न अनुयाज होते हैं, न सामिधेनी होती है, इसलिए ये अप्रतिष्ठित है। ये चीजें नहीं है तो स्थित नहीं है। तो अप्रतिष्ठितत्वम त्र्यंबकाणाम प्रतिज्ञाय, प्रतिज्ञा करके मतलब तो अप्रतिष्ठिता वही त्र्यंबका इत्याहु, इससे तद उपादनार्थम इधमादीनाम अभावो हेतुत्वेन उपदिश्यते, इधमादि का जो अभाव है वो उसके हेतु के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यदि च नारिष्ट होमा प्रवर्तेरन, अगर नारिष्ट होमों की प्रवृत्ति होती, किनमें? द्रवी होमों में, तो अंग प्रधानार्थत्वाद इद्मा बरहिशो, जो कि इद्म और बरही अंग और प्रधान दोनों के लिए हैं, तो वो नारिष्ट होम के लिए भी होंगे। तो इस कारण से सामिधेनी नाम च, और सामिधेनियों का त्र्यंबकेशु भाव एव स्यात्, उसका त्र्यंबक में भाव ही हो जाएगा। त्र्यंबक भी तो क्योंकि दर्वी होम है, तो नारिष्ट होम के ये धर्म इत्म बरही आदि ये वहां पर भी होने चाहिए थे, और वो होते तो यहां हेतु के रूप में नहीं प्रस्तुत होता, क्योंकि ये यहां पर नहीं होते, ये कथन नहीं होता। तत्रायम तद अभावो असत्वाद हेतुत्वेन न युज्यते, तो इसलिए यहां पर इनका अभाव असत्वाद, असत्य होने से, यानी वहां सत्ता उसकी न होने से हेतु के रूप में सिद्ध नहीं होता है। आपने जो संकेत दिया वो ठीक नहीं है। तस्मात् नारिष्ट होमानाम अप्रवृत्ति ही, तो नारिष्ट होमों की प्रवृत्ति नहीं होती, उसके धर्म वहां पर नहीं जाते। ये उन्होंने लिंग दिया, विपरीत लिंग दिया है। हाँ, त्र्यंबक को अप्रतिष्ठित कहा, त्र्यंबक को। हाँ, तो ये अप्रतिष्ठित का मतलब क्या है? मतलब उसका फल स्थिर नहीं रहता है, डगमगाता है, कमजोरी को बताने के लिए, स्थित नहीं है, दृढ़ नहीं है, क्योंकि इसमें ये कमियां हैं। फिर उसका विधान किस लिए किया? उसका विधान किस लिए किया? विधान तो कमजोर चीजों का भी होता ही है, क्योंकि काम बड़ा करना हो तो छोटी चीज को बोले नहीं ये मजबूत नहीं है, इसको मत लो इसके लिए। अब मुक्ति के लिए इन यागों को करने लगे तो अप्रतिष्ठित तो होंगे,
अपलवा हेते अदृढ़ा यज्ञ रूपा, तो नौका के रूप में ही नहीं है, वो तो दीर्घ काल तक चलने वाली नौका नहीं है ये। ऐसे उस दृष्टि से, मुक्ति की दृष्टि से अप्रतिष्ठित है। ऐसे ही किसी विशेष लक्ष्य के लिए ये त्र्यंबक जो है ये अप्रतिष्ठित है, लेकिन किसी न किसी काम के लिए तो है भाई। याग मुक्ति की दृष्टि से अप्रतिष्ठित है, लेकिन याग की अपनी तो अपने आप में उपयोगिता है ना। सकाम पुण्य कर्म मुक्ति की दृष्टि से व्यर्थ है अंतिम दृष्टि से, लेकिन फिर भी उनकी अपनी उपयोगिता तो है। सकाम पुण्य कर्मों की सार्थकता है। परंपरा से जाएंगे मुक्ति में साधक बनेंगे, याग भी मुक्ति में परंपरा से साधक बनते हैं, लेकिन एक तरफ कहा जा रहा है कि यज्ञ से मुक्ति नहीं होगी, यानी केवल यज्ञ ही करते रहो तो उससे मुक्ति नहीं होगी, सकाम कर्मों से मुक्ति नहीं होगी। उनकी अपनी महत्ता तो है ही। हाँ, तो वैसे अपने लिए कह रहे हैं ना, अप्रतिष्ठित है, अपने स्वकीय प्रयोजन के लिए यज्ञ का जो फल है जिस जो वहां पर होगा प्रसंग, उसकी दृष्टि से बोले ये मजबूत नहीं है, क्योंकि इसमें ये चीजें नहीं है। आगे इस पर पूर्व पक्षी कहता है विधि रीति चेत, बोले ये जो वाक्य है न इदमा भरी सन्नयते, जिसको आप हेतु के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, अप्रतिष्ठा के हेतु के रूप में, इसको हम विधि ही मान लें। अगर विधि मान लेंगे तो नारिष्ट होम आदि की प्राप्ति धर्मों की धर्मी होमों में होगी ही, यहां भी होगी, यहां भी हो रही थी, यहां निषेध किया जा रहा है, निषेध की विधि की जा रही है, मतलब प्रतिषेध किया जा रहा है। इससे पता लगता है कि वो यहां पर आ रहे हैं, ऐसा करके पूर्व पक्षी अपनी बात को सिद्ध करना चाहता है। तो विधि रीति चेत इति चेत पश्यसी दर्शनम एतदिति, अगर आप ये देखते हो कि ये दर्शन है जो यहां पर कहा 21वें सूत्र में, तो अथ अकस्मात विधि न भवती, ये विधि क्यों नहीं हो जाती है। नारिष्ट होम प्रकृतित्वात् प्राप्ता नाम इधमादीनाम प्रतिषेध को विधि सन अपूर्वम अर्थम विधास्यति। तो नारिष्ट होम के प्रकृति वाला होने से, द्रवी होमों की, तो उनसे प्राप्त इधमादियों के प्रतिषेध की ये विधि होते हुए ये अपूर्व को विहित करेगी, यानी ये वाक्य नई बात को कहेगा, नई बात को कहेगा निषेध करते हुए। प्राप्ति तो थी ही, निषेध कर रहा है, अनुवाद नहीं होगा ये केवल। जब हम ये कहते हैं ये जैसा कहा अप्रतिष्ठित है और उसके लिए हेतु दिया जा रहा है, तो इत्म बरही आदि त्र्यंबक में थे ही नहीं, लेकिन फिर भी कथन किए जा रहे हैं, तो ये अनुवाद है। सिद्धांति ने जिस तरह से रखा कि इसमें अनुयाज प्रयाज आदि नहीं होते हैं, सामिदेनी नहीं होते हैं, ये अनुवाद किया जा रहा है पूर्व पक्षी की, सिद्धांति की दृष्टि से, विधि नहीं है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि इसको विधि मान लेंगे तो ये नए अर्थ को कहने वाला हो जाएगा, अपूर्व अर्थ को विहित कर देगा। अनुवादो अप्रवृत्ति विशेष करो अनर्थ कही थी, और आप जो इसको अनुवाद के रूप में ले रहे हैं, सिद्धांति को कह रहा है, तो ये तो अप्रवृत्ति विशेष कर होता है, विशेष प्रवृत्ति को तो करने वाला नहीं होगा, और इस ऐसा होते हुए ये वाक्य अनर्थक होने लगेगा। आगे स्थितायाम प्रतिज्ञायाम सूत्रेण परिचोदयति, तो प्रतिज्ञा तो स्थित है ही सिद्धांति की, और उसको अब सूत्र से खंडित बता रहा है। पूर्व पक्षी ने जो कहा उसका खंडन करेगा। 23वां सूत्र आक्षेप निवारण, ये सिद्धांति का सूत्र है। न वाक्य शेषत्वात् गुणार्थे च समाधानम नानात्वे, नानात्व के बाद में इसको अलग कर लीजिए, नोपपत्यते, नहीं तो क्या नानात्वेन उपपद्यते, ये नहीं करना है अपने को, नानात्वे नोपपद्यते। तो बोले नहीं, ये विधि नहीं हो सकती, ये तो वाक्य शेष है, वाक्य शेषत्वात् गुणार्थे च समाधानम नानात्वे, और इसको ये प्रतिषेध के लिए है, प्रतिषेध के लिए ही है, गुणार्थ मतलब ये प्रतिषेध के लिए है, और इसका इसी तरह से इसको देखना चाहिए, क्योंकि यदि आप इसको विधि मानोगे तो इसमें इस वाक्य का नानात्व होगा, अनेक विधियां माननी पड़ेंगी, वाक्य भेद होगा। भाष्य नायम विधि युज्यते, ये विधि नहीं हो सकती। किम कारणम अन्यो अत्र विधि रामनाथ, विधि तो यहां पर दूसरी कही गई है, वो वचन अब यहां आगे बता रहे हैं। आदित्यम घृते चरुम निर्वपेत पुनरेत्य गृहेशु, तो अदिति देवता वाले चरु को घृत में निर्वाप करें, आदित्य को, कब, पुनरेत्य गृहेशु, गृह घरों में वापस आकर के। हाँ आचार्य, आदित्यम ये अदिति देवता वाला है, नीचे इन्होंने युधिष्ठिर जी ने लिखा है। हाँ
सूत्रे यथा भवता उक्तम नानात्वे नोपपद्यते, परंतु हिंदी भाषायां लिखितमस्ति नानात्वात्। सूत्रार्थ में सूत्रार्थ है। हाँ, नानात्वात लिखा हुआ है नीचे, तो इसको नानात्वे कर लीजिए तीसरी पंक्ति में। नकारस्य तो द्विनकारस्य नानात्वे, सूत्रस्य प्रारंभे अपि एक नकार अस्ति। वो सूत्र के प्रारंभ में भी नकार है, एक नकार यहाँ भी है। परंतु तो हिंदी भाषा इसमें सूत्रार्थ जो है ना, इसमें शुरू में भी एक न जोड़ लीजिए, न वाक्य शेषत्वात्। न निषेध कर रहा है, न से केवल निषेध हो गया। और नानात्वात और न, पीछे भी ये जो न लिखा है ना, ये दूसरा न है। नानात्वे न के बाद में उपपद्यते, ये भी जोड़ लीजिए। ये केवल न लिखा हुआ है क्योंकि उपपद्यते को इन्होंने कहीं पर भी नहीं लिखा है। न उपपद्यते, नोपपद्यते लिख लीजिए, क्योंकि अर्थ देखिए नहीं उपपन्न होता है। भाष्य नायम विधि युज्यते किम कारणम अन्यो अत्र विधि रामनाथ। तो अन्य विधि क्या है? आदित्यम घृते चरुम निर्वपेत, अदिति देवता वाले घृत चरु को का घृत में निर्वाप करता है घर पर आकर के। इसमें भी जो नीचे अर्थ लिखा हुआ है व्याख्या की तीसरी पंक्ति के प्रारंभ में गृह लिखा हुआ है, तो गृह में इसकी गृह की जगह घृत कर लीजिए। घृत में अदिति देवता वाले चरु का निर्वाप करे वापस घरों में लौटकर। तस्य वाक्य शेष है, ये जो विधि है इसका वो वाक्य शेष है। वो जो पीछे बताया था नेत्मा बरही सन्नयते, या तो अप्रतिष्ठिता वही त्र्यंबका इत्याहु, वो इसका वाक्य शेष है। कथम जायते, ये उसका वाक्य शेष क्या है, कैसे पता लगा आपको? तो बोले तेन आकांक्षी तत्वा, उससे इसकी आकांक्षा बनी हुई है। कैसे? उसको सिद्धांति बता रहा है। अप्रतिष्ठिता वही त्र्यंबका इति दोषम अनुकीर्ते इदम श्रूयते। अप्रतिष्ठिता वही त्र्यंबका, त्र्यंबक अप्रतिष्ठित है, ये दोष का अनुकीर्तन है, दोष को बताया जा रहा है। उसके बाद में ये कहा जा रहा है आदित्यम वही आदित्यम घृते चरुम निर्वपेत पुनरेत्य गृहेषु इति, दोष को बता करके ये कहा जा रहा है। इयम वा अदितिर इयम प्रतिष्ठा, और ये वचन भी मिलता है, ये जो अदिति है वो प्रतिष्ठा है। क्यों? यद आदित्यो अस्याम एवं प्रतिष्ठति, आदित्य भी इस अदिति में ही प्रतिष्ठित करता है, इसलिए अदिति ही प्रतिष्ठा है। आदित्य अदिति का पुत्र उस दृष्टि से, और अदिति से संबंधित हवि है वो भी आदित्य कहलाएगी। तदेतत् तस्य दोष से परिहारार्थम इति विज्ञायते, उस दोष को हटाने के लिए ये कहा गया आदित्यम घृते चरुम निर्वपेत, दोष को हटाने के लिए। अतस्तेन सह एक वाक्यताम याति, इसलिए उसके साथ एक वाक्यता को प्राप्त होता है। तन्मध्ये च यह इत्मादि अभाव वचना तेपि तच्छेषा एव समुच्चारणान न्याय्या, समुच्चारणात् है, तक न कर लीजिए, यहां पर एक न और जोड़ लीजिए। तो इन्हीं के बीच में, यानी इन वाक्यों के बीच में इधमादि के अभाव के जो वचन हैं, नित्मा बरिश आदि हैं, वे भी इसी के शेष होंगे, समुच्चारण होने। शेषा एवं समुच्चारणात् न्याय्या, वहां पर इनके बीच में पढ़े गए होने से वो भी इसी के शेष माने जाने उचित हैं। ते यदि विधया कल्पेरन पृथक वाक्यानि भवेयुः, यदि इनको विधियां मानेंगे तो अलग अलग वाक्य मानने पड़ेंगे। तत्रैक वाक्य रूपम बाध्यता, इनका जो एक वाक्य रूपता है वो बाधित हो जाएगी। व्यवहित कल्पना च स्यात्, और कल्पना भी व्यवहित करनी पड़ेगी दूर से। न चैषाम विधायकत्वम, लेकिन इन वाक्यों का विधायकत्व भी नहीं है। अनुवाद रूपत्वात्, क्योंकि अनुवाद की तरह से, तस्मात् न विधयः। इस पे पूर्व पक्षी कहता है अथ कोत्र विशेषा, ये पूछ रहे हैं कि मैंने भी एक लिंग बताया था, आपने भी एक लिंग बताया, इन दोनों में क्या विशेष है? यानी 21वें सूत्र में तो सिद्धांति ने लिंग बताया था, और 20वें सूत्र में पूर्व पक्षी ने लिंग बताया था, उसके विषय में ये प्रश्न कर रहा है कि अथ को अत्र विशेषा यत समाने लिंगत्वे अंतः परिधि दर्शनम असाधकम।
कि समान रूप से लिंग दिखाई दे रहा है। मेरा है अंत परिधि का दर्शन तो असाधक है, ये लिंग तो असाधक है, और इतरत साधकमिति, और आपने जो लिंग दर्शन किया वो साधक है, इसमें क्या विशेष हेतु है? तो सिद्धांत कहता है विशेषम उपरिष्टात वक्ष्यामा, इसका विशेष तो हम आगे बाद में बताएंगे। इस पर पूर्व पक्षी कहता है अब आगे 24वां सूत्र आक्षेप, ये शाम व अपरयोर होम तेषाम स्यात् अविरोधात। बोले जिनका अपरयोर होम, अपर अग्नियों में होम है, आवनीय से अतिरिक्त गार्हपत्य या तो दक्षिणाग्नि, उसमें जिनका होम होता है, तेषाम स्यात् उनका इसमें कथन मान लेना चाहिए विरोध न होने से। कुछ ऐसे कर्म है पत्नी संज्ञाज आदि, पिष्टलेप आदि, वो इन दूसरी जगहों पे होंगे, इसलिए कोई विरोध नहीं है। भाष्य, ये शाम व यागानाम अप्रयोर अग्नयोर होम, जिन यागों का अन्य अग्नियों में होम है, तेषाम प्रवृत्ति स्यात्, उनकी यहां उनकी प्रवृत्ति हो जाएगी। नारिष्ठ होम आदि का तो निषेध कर ही दिया इन्होंने, दूसरे ढंग से कह रहा है पूर्व पक्षी, पत्नी संयाजाना नाम इत्यर्थ, पत्नी संयाजों का। क्यों? अविरोधात, विरोध न हो से, तत्र विरोधो नास्ति, यो नारिष्ट होमानाम प्रवृत्तो उक्तः, जो विरोध आपने नारिष्ट होम की प्रवृत्ति में बताया, नारिष्ट होम के वहां पर प्राप्त नहीं होते, ये जो विरोध बता दिया था ना लिंग दर्शन, अब सिद्धांति का सिद्ध मान करके पूर्व पक्षी कह रहा है, तो वो इनमें नहीं लगेगा, यहां पर नहीं लगेगा। कैसे? वो तो आगे बताएगा। तो तत्र विरोधो नास्ति, यो नारिष्ट होमानाम प्रवृत्तो उक्त, नारिष्ट होम की प्रवृत्ति में, उसके धर्मों की, दर्वी होम में विद्यंतों की प्रवृत्ति में जो आपने दोष दिखाया वो इनमें नहीं होता है। किनमें? पत्नी संयाज आदि में। तत्र अभाव से हेतुत्वादि थी, उनके अभाव का हेतु होने से, क्योंकि सिद्धांति ने अभाव का हेतु बताया था, इद्म बरही आदि का अभाव है, इस हेतु से उनका खंडन कर दिया था। बोले नहीं, इन कर्मों का तो वहां पर, इनके धर्मों का तो वहां पर अभाव नहीं है, इसलिए ये तो हो सकते हैं। तत्र अभाव से हेतुत्वादि थी, तेषाम ही इदमा बरही सामिधेन्यश्च नैवांगम, तेषाम मतलब ये जो पत्नी संयाज आदि हैं, उनके इद्म और बरही और सामिधेनी आदि अंग नहीं है। ये इद्म बरही सामिधेनी आदि नारिष्ठ होम के तो अंग थे, लेकिन पत्नी संयाज आदि के अंग नहीं है। तो सिद्धांति ने जो कहा था इद्म बरही आदि का चूंकि निषेध है, तो जहां 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 ये होंगे उनके धर्म यहां पर प्राप्त नहीं होंगे, ये निष्कर्ष निकाला था। तो मूल तो वहां पर नारिष्ठ होम का ही था, लेकिन यदि पत्नी संयाज आदि में भी यही होते, यानी इद्म बरही सामिधेनी आदि यदि पत्नी संयाज के भी अंग होते, तो उसी लिंग से, जिस लिंग से नारिष्ठ होम के धर्मों का सिद्धांति ने निषेध कर दिया था, उसी हेतु से इनके भी धर्मों का निषेध हो जाता। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये जो इद्म बरही आदि सामिधेनी आदि हैं, ये पत्नी संयाज के अंग है ही नहीं, तो उनके धर्म तो फिर भी आ सकते हैं। तो तेषाम ही इत्मा बरही सामिधेन्यश्च नैवांगम तद अभाव दर्शनम तत्र न विरुद्धते। तो इन इत्म बरही आदि का जो अभाव है वो पत्नी संयाज आदि से विरुद्ध में नहीं पड़ेगा, यानी उनके विद्यंत तो फिर भी आ सकते हैं यहां पर। तो तद अभाव दर्शनम तत्र न विरुद्धते प्रवृत्ति धर्माणस तेपि जुहोति चोदनाश्च। और ये जो पत्नी संयाज आदि हैं, ये भी प्रवृत्ति के धर्म वाले हैं। पीछे नारिष्ठ होम को प्रवृत्ति धर्म वाला बताते हुए सिद्ध कर रहा था, तो बोले ये भी प्रवृत्ति धर्म वाले, इनके भी धर्म दूसरी जगह जाते हैं, और जुहोति चोदनाश, और इनमें भी जुहोति चोदना है। जैसे नारिष्ठ होम में जुहोति था, इसलिए दर्वी होम में उसके धर्म आ सकते थे, तो इनमें भी जुहोति चोदना है। इस समानता से उसके धर्म यहां पर आ जाएंगे, पत्नी संयाज आदि के धर्म आ जाएंगे, लेकिन किसी न किसी के धर्म तो आएंगे। सह पत्नियां जुहोती थी, जुहोती चोदना को बता रहे हैं कि सह पत्नियां जुहोती, ये पत्नी संयाज में वचन मिलता है। तस्मात तेषाम प्रवृत्ति, इसलिए पत्नी संयाज या पिष्ट पे लेप आदि के धर्मों की प्रवृत्ति दर्वी होमों में हो जाएगी। तस्मात तेषाम प्रवृत्ति। इसका उत्तर 25वें में सिद्धांति दे रहा है, तत्र औषधानि चोद्यंते तानि स्थाने न गम्येरन। बोले वहां पर औषधियों का कथन किया गया है। तत्र औषधानि चोद्यंते तानि स्थाने न गम्येरन, वो स्थान से वहां पर प्राप्त होंगे, जाने जाएंगे। तो स्थान मतलब यहां पर आज्य के स्थान में लेकर के चल रहे हैं युधिष्ठिर जी, नीचे भाष्य में आएगा भी।
और उसको गौण कथन मान करके इसको हटाएंगे। तो नहीं तदयुक्तम, आपका कथन ये ठीक नहीं है। किम कारणम? यतस्तत्र औषधानी चोद्यंते दर्भी होमे, दर्भी होम में औषधियां कही गई हैं। यथा, जैसे कि अब ये चूंकि त्र्यंबक दर्भी होम है तो उसका उदाहरण दे दिया। त्र्यंबकेशु पुरोडाशः करंभ पात्राणी तंडुला इत्यम आदि। पुरोडाश है, तंडुल है और करंभ पात्र भी ये औषधि से ही बनता है। इसके लिए युधिष्ठिर जी ने पीछे लिखा है कि इसमें एक तो शमी पत्र और उसमें मिले हुए करीर, केर को करंभ कहते हैं, और ये जिसमें रखे जाते हैं उसको करंभ पात्र बोलते हैं। और वो जो पात्र है वो पिसे हुए यव से बनता है, जो के आटे को पीस के यानी उसको गूंथ के फिर लोया बना के उसका कोई पात्र बना लिया जाता है, दीपक जैसा ऐसा कुछ पात्र बना लेते हैं, उसमें ये रखे जाते हैं, इसको करंभ पात्र कहते हैं। तो ये भी औषधि से ही है। तो त्र्यंबकेशु पुरोडाशा करंभ पात्राणी तंडुला इत्यम आदिनी तानी स्थानेन गम्येरन। तो ये वहां के स्थान से जाने जाए, वहां पर भी ये हैं। आज्य स्थानापत्या आज्य धर्मा प्राप्यरन, और चूंकि आज्य के धर्म वहां पर अगर होने लगे, आज्य के स्थानापन है, तो वो धर्म यहां पर आज्य के यहां इनमें भी आने लगेंगे। तेन शक्यास्तत्र अनुष्ठातुम, आ तो जाएंगे लेकिन वो यहां पर लागू नहीं हो सकते। ये यूं कह रहा है कि पत्नी संयाज में जो धर्म थे वो अगर यहां पर आएंगे दर्भी होम में तो वो लग नहीं सकते। वहां से आज्य के धर्म आएंगे, आज्य के धर्म यहां पर इन औषधि आदि में घट नहीं सकते, असंगत हैं, इसलिए वो भी धर्म यहां पर नहीं आएंगे, ऐसा कहना चाह रहा है। तो तेन शक्या तत्र अनुष्ठातुम, उनका अनुष्ठान ही नहीं हो सकता। और यदि अनुष्ठान हो भी तो अनुष्ठीय माना व अप्राकृत कार्य स्युः, तो अनुष्ठान अगर उनका कर भी लें तो प्रकृति में जिन कार्यों के लिए वो धर्म लाए जाते हैं वो यहां पर तो कोई उनका कोई महत्व तो है नहीं, कर भी लो तो तत्र चोदक को बाध्यता है। इसलिए जब उसको नहीं करेंगे तो इसे चोदक वचन बाधित होगा। यदि आप प्रकृति से विकृति में लाना मानेंगे, पत्नी संयाज आदि के धर्म यहां लाना मानोगे तो आपका चोदक वचन बाधित हो जाएगा। तस्मात् न तेषां प्रवृत्तो किंचित प्रयोजनम अस्ति, इसलिए उनका मतलब पत्नी संयाज आदि का प्रवृत्ति में कुछ भी प्रयोजन नहीं है। प्रवृत्ति कर भी लोगे तो वहां कोई सार्थकता तो है नहीं। यज्ञानुवाक्य अपनी मंत्रांतरेण निवर्त्यते, और यज्ञ अनुवाक्य हैं ये भी मंत्रांतर से हट जाएंगे। मंत्रांतर मतलब वहां पर दूसरे मंत्र पड़े गए हैं। प्रकृति में जो यज्ञानुवाक्य हैं उनके वो जो मंत्र हैं उनकी जगह यहां पर दर्वी होम में दूसरे मंत्र पड़े गए, तो वो दूसरे मंत्र अपने विधान सामर्थ्य से, पाठ सामर्थ्य से उनको रोक देंगे। तो इसलिए यज्ञानुवाक्य के धर्म भी यहां पर नहीं आ पाएंगे। तो यज्ञानुवाक्य भी मंत्रांतरेण निवर्त्यते, वशटकार स्वाहाकारेण, और जो वशट था प्रकृति में वो क्यों रुकेगा? स्वाहाकार के कारण से रुक जाएगा, इसलिए वो धर्म यहां पर नहीं आएंगे। इसके ऊपर पूर्व पक्षी कहता है 26वां सूत्र, लिंगाद्वा शेष होमयो हो। बोले यहां पर लिंग से, लिंग मतलब यहां पर औषध सामान्य को ले रहे हैं, उससे शेष मतलब अन्य जो हैं अवशिष्ट पिष्ट फलीकरण आदि कुछ होम है उनकी प्रवृत्ति हो जाए, ऐसा मान लेंगे। औषध सामान्य के लिंग से उनकी प्रवृत्ति हो जाए। चलो पत्नी संयाज की नहीं हो रही है, लेकिन पिष्टलेप आदि कुछ और हैं जो इन्होंने लिखा है, शेष पिष्टलेप फलीकरण आदि होम है उनकी प्रवृत्ति हो जाए, वहां भी तो औषधि है। जैसे आप कह रहे हो कि दर्वी होम में औषधि है तो आज्य के धर्म यहां नहीं लग सकते, तो चलो आज्य वाले को छोड़ दो, वहां पर औषधि वाली भी तो चीजें हैं, उनके धर्म यहां पर आ जाएंगे। कहीं ना कहीं से वो कुछ धर्म लाने की सोच रहा है कि इसको अपूर्व नहीं से हो, ये दर्वी होम अपूर्व सिद्ध ना हो, कहीं से तो धर्म लाने चाहिए। तो और पक्ष में एक बात दे रहा है, पिष्टलेप फलीकरण होमयोर वा प्रवृत्ति स्यात्। पिष्टलेप ये एक नाम हो गया, और फलीकरण पिष्टलेप होम और फलीकरण होम इनकी प्रवृत्ति हो जाए। कुतः लिंगात, इसमें संकेत मिलते हैं। वो क्या है? औषध सामान्य, जो औषधियां यहां पर हैं दर्वी होम में वही वहां पर भी है, इससे समानता से आ जाएंगे। यश्च पत्नी संयाजा नाम प्रवृत्तो दोष उक्तो, आपने पत्नी संयाज की प्रवृत्ति में जो दोष दिखाया था वो यहां पर नहीं हो सकता है। क्या? धर्माणाम अनर्थक्यम, पत्नी संयाज के धर्म आज्य धर्म यहां आएंगे तो अनर्थक हो जाएंगे, बोले इसलिए इसमें नहीं होगा। ततत्र नास्ति, वो दोष इनमें नहीं है। तत्र औषध धर्म निर्वपणादय शक्य कर्तुम, तो औषधि के धर्म जो निर्वाप आदि हैं वो यहां पर भी दर्वी होम में भी किए जा सकते हैं। तस्मात् तयो प्रवृत्ति रहती, इसलिए पिष्टलेप और फलीकरण
होम इनकी प्रवृत्ति यहां पर हो जाएगी, इनके धर्मों की प्रवृत्ति हो जाएगी। इसके ऊपर सिद्धांती आक्षेप का निवारण कर रहा है 27वां सूत्र। प्रतिपत्ति तु ते भावतः तस्मात् तद विकारत्वम। बोले वो जो है पिष्टलेप और फलीकरण जो है ये तो प्रतिपत्ति कर्म है। वो तो पिष्टलेप और फलीकरण ये तो प्रतिपत्ति कर्म है, इसके कारण से अतत विकारत्वम, ये जो दर्वी होम है ये उनका विकार नहीं है। कर्म का विकार हो सकता है, प्रतिपत्ति कर्म का विकार नहीं होता है। कोई नया कर्म आगे दर्वी होम जैसा है वो किसी प्रतिपत्ति कर्म का विकार हो, प्रतिपत्ति कर्म तो कर्म है ही नहीं, इसलिए ये दोनों तो प्रतिपत्ति कर्म है, ऐसा करके हटाया भाष्य। न तो एतदेवम, बोले ये भी नहीं हो सकता। कुतः यथा प्रवृत्ति कर्मणि एतौ होमो, ये दोनों होम पिष्टलेप और फलीकरण ये प्रतिपत्ति कर्म है। दर्वी होमाश्च प्रधान कर्माणी, लेकिन दर्वी होम तो अपने आप में प्रधान स्वतंत्र कर्म है। तेषाम दूर तो भेद, तो ये तो बहुत दूर की बात हो गई प्रतिपत्ति कर्म में और प्रधान कर्म में। सामान्यतश्च धर्म प्राप्ति रिष्यते, और आप समानता के आधार पर धर्म की प्राप्ति कह रहे हो, और समानता से ही धर्म की प्राप्ति होती है। पूर्व पक्षी ने तो समानता क्या बताई थी, औषध, वहां पर भी है यहां पर भी है, इसलिए तो बोले नहीं इनमें तो बहुत भेद है। यच्च उक्तम, जो आपने कहा था औषध धर्म शक्यास्तत्र कर्तुमिति, औषध के धर्म यहां किए जा सकते हैं, तो प्रतिपत्तित्वात् अप्रयोजको एव निर्वपणादि नाम धर्माणाम, निर्वपण आदि धर्मों के का वहां पर अप्रयोजन है, क्योंकि ये तो वहां पर प्रतिपत्ति कर्म के रूप में है। अतस्तत् प्रकृतित्वम तेनैव न्यायेन नोपपन्नम, तो इनका जो प्रकृतित्व है वो उसी न्याय से यानी प्रतिपत्ति न्याय से ही उपपन्न नहीं हो पाता है। वो प्रतिपत्ति है इसीलिए उनका प्रकृतित्व उत्पन्न नहीं होगा, ना भी प्रयोजनवत, और अगर आप करो भी तो वहां पर उसका कोई प्रयोजन नहीं है। तस्माद एतदपि अयुक्तम, इसलिए आपका ये कथन भी ठीक नहीं है। एवं न कुतश्चिदपि दर्वी होमानाम धर्म प्राप्ति युज्यते, तो इसलिए दर्वी होमों में कहीं से भी धर्मों की प्राप्ति संगत नहीं है। तस्मात अपूर्व, इसलिए दर्वी होम अपूर्व है। इस पर पूर्व पक्षी कहता है अथ कस्माद उभय पक्ष साधना नाम अपनी लिंगा नाम भावे अप्रवृत्ति रेव प्रतीयते न पुनः प्रवृत्ति रीति। तो बोले दोनों के ही जो साधन है उनके लिंगों के होने पर भी, बोले मेरे पक्ष के भी लिंग मिल रहे हैं आपके पक्ष के भी लिंग मिल रहे हैं, इन दोनों के होने पर भी किस कारण से लिंगानाम भावे अप्रवृत्ति रेव प्रतिज्ञायते, अप्रवृत्ति ही क्यों होती है, आपने हमारे मेरे इन लिंगों की प्रवृत्ति क्यों नहीं होती है। न पुनः प्रवृत्ति रीति, इसी को खोला अप्रवृत्ति रेव विज्ञायते, इनकी प्रवृत्ति क्यों नहीं होती, खासतौर से वो अपने लिंग की प्रवृत्ति क्यों नहीं होती वो पूछ रहा है। पीछे पूछा था सिद्धांति ने, भाष्यकार ने कहा था कि इसका उत्तर आगे देंगे, वो अब यहां पर दिया जा रहा है। तो 28वां सूत्र, सन्निपाते विरोधी नाम अप्रवृत्ति प्रतीयेत अल्पविराम विद्युत्पत्ति व्यवस्थानात् अल्पविराम अर्थस्य अपरिणेयत्वात् वचनात् अतिदेशः स्यात्। सन्निपात होने पर यानी दो चीजें अगर एक साथ प्राप्त होती हैं तो विरोधियों का जब सन्निपात होता है तो अप्रवृत्ति प्रतीत होती है, एक की प्रवृत्ति होगी एक की नहीं होगी, बलाबल देख करके। विद्युत्पत्ति व्यवस्थानात्, विधि की उत्पत्ति की व्यवस्था होने से, वहां पर हर किसी में नहीं होता है, निश्चित होता है वहीं पर ही होगा, क्योंकि विधियों की जो उत्पत्ति के पाठ हैं वो व्यवस्थित हैं, यहीं पर होगा यहां पर नहीं होगा, इस कारण से। और अर्थ के अपरिणय होने से, एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जाने वाला होने से, यहीं पर ही रहेगा, यहां पड़ा है दूसरी जगह नहीं ले जा सकते उसको, इस हेतु से। वचनात्, वचन के कारण से भी अतिदेशः स्यात्, और जो कहीं अतिदेश होता भी है तो वचन के कारण से अतिदेश हो गए, वचन है तो अतिदेश हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। भाष्य, सन्निपाते विरोधी नाम एतेषाम लिंगानाम प्रवृत्ति ही प्रत्येतुम न न्याय्या। तो सन्निपात और विरोधियों के सन्निपात होने पर इन लिंगों की प्रवृत्ति को स्वीकार करना उचित नहीं है, विरोध होने पर। कुतः विद्युत्पत्ति व्यवस्थानात्, ये सूत्र का अंश है, विद्युत्पत्ति व्यवस्थानात्, इसको आगे खोल रहे हैं। विधि नाम उत्पत्ति ही पाठ, विधियों की जो उत्पत्ति होती है वो पाठ होता है,
वचन मिलता है हमारे को, पाठ होता है। सच व्यवस्थिता केचित दर्शपूर्ण मासयो पठ्यन्ते केचित सोमे, और उनमें व्यवस्था क्या है कि जो पाठ है कुछ तो दर्शपूर्ण मास में पढ़े जाते हैं और कुछ सोम में, सब जगह नहीं पढ़े जाते, ये व्यवस्था है। तेषाम अर्थस्य अपरिणयत्वम, तो इसलिए इनके अर्थ का अपरिणयत्व होता है, वो एक से दूसरे में नहीं जाते हैं, जहां जो पढ़े गए वो वहीं पर रहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है जो अतिदेश से हम सामान्य से प्रकृति से विकृति में जाते हैं वो तो है ही, लेकिन जो मुख्य कथन किए जाते हैं ये यहां पर होगा, ये दर्शपूर्ण मास में होगा, ये सोम में होगा, तो अब वो एक दूसरे के दूसरे में नहीं जाते हैं। तेषाम अर्थ से अपरिणयत्वम यत्र पठिता ततो अन्यत्र परिणीयमाने प्रकरणम बाध्यते। अगर हम दूसरी जगह ले जाएं तो जहां वो पढ़े गए हैं वो प्रकरण बाधित होगा, फिर भाई यहीं क्यों पढ़े गए। अगर आपको सभी जगह ले जाना था तो आप सामान्य पढ़ देते, अनारभ्यतीत में पढ़ देते, लेकिन यहां विशेष प्रकरण में पढ़े गए, इसका मतलब है वो दूसरी जगह हर जगह नहीं जाएंगे। अगर कहीं जा रहे हैं तो उसके लिए कुछ विशेष कथन होना चाहिए, नहीं तो नहीं जाएंगे, नहीं तो जहां पढ़े गए वहीं पर ही होने चाहिए। तो यत्र पठिता ततो अन्यत्र परिणीयमाने प्रकरणम बाध्यता, प्रकरण की बाधा होगी। तस्मात अप्रवृत्ति ही प्रतीयता, इसलिए इनकी प्रवृत्ति नहीं होती है दूसरी जगह। पूर्व पक्षी कहता है तत्राह किम एष एव उत्सर्ग सर्वत्र अप्राप्ति रीति, कि आप यही उत्सर्ग यानी तो नियम मानते हो, मुख्य नियम मानते हो कि इनकी कहीं भी प्राप्ति नहीं हो सकती है, जहां पढ़े गए हैं वहीं रहेंगे, प्रकरण की बाधा ना हो इसलिए वहीं पर ही रहेंगे। क्या ऐसा आप सब जगह लगाते हो, यानी निरपवाद रूप से? तो सिद्धांति कहता है एवं खलु प्राप्ते उच्यते, यदि ऐसा हो रहा है तो उसके लिए कथन है सूत्र में जो अंश है वचनाद अधिदेश स्यात्, उसी को आगे खोल रहे हैं। यथा राष्ट्रभृताम उद्वाह कर्मसु, उद्वाह के कर्म में राष्ट्रभृत कर्मों की प्राप्ति वहां पर दिखाई जाती है। उद्वाह कर्म मतलब विवाह कर्म में, तो राष्ट्रभृत होम है ये वहां पर देखे जाते हैं, यद्यपि पढ़े कहीं और गए हैं लेकिन दूसरी जगह देखे जा रहे हैं। असति एवं विधेय वचने अपूर्वा इति, इस प्रकार के वचन के न होने पर तो ये अपूर्व ही होंगे। वचन होता है तो उस जगह पे प्राप्ति हो जाएगी। पूर्व पक्षी कह रहे अथ ये लिंगे अपदिष्टे, जो मैंने एक लिंग आपको दिए बताया था कि यदि कीटो अपपत्येत अंत परिधि निर्णयेत अंतर्वेदी तिष्ठन सावित्राणी जुहोती तयो का समाधि, इन दोनों का क्या समाधान है? क्योंकि सिद्धांति ने वहां पीछे क्या कह दिया था, उसने दूसरा लिंग दे दिया था इनकी अप्राप्ति का, उसने प्राप्ति का दिया था तो इसने अप्राप्ति का दे दिया था कि यह धर्म यहां पर नहीं है। और बोले वो जो लिंग था उसका समाधान क्या करोगे? लिंग तो लिंग है, आपने दूसरा दे दिया अलग बात है, लेकिन मैंने जो लिंग प्रस्तुत किया था उसका क्या समाधान है? तो तयो का समाधि, तो सिद्धांत कहता है उच्यते अन्याय पूर्वत्वात् लक्षणयावाद सविच्यायते, बोले अन्याय पूर्वक होने से यहां पर चूंकि वो उचित नहीं है इसलिए वहां पर जो ये कथन है वो लक्षणा से जाना जाता है। अंतः परिधि देशे अंतर्वेदी देशे इति, अंतर परिधि मतलब अंतर परिधि देश में, और अंतर्वेदी मतलब अंतर्वेदी देश में, ये देश का कथन वहां पर माना जाता है लक्षणा से। परिधि नाम वेदेश तत्र अभाव, परिधि और वेद का तो वहां पर अभाव है। ये जो इन्होंने लिखा ना अन्याय पूर्वत्वात्, अन्याय पूर्वक होने से, ये कथन न्याय पूर्वक है ही नहीं, क्योंकि वहां पर परिधि और वेदी ही नहीं होती है, तो फिर ये कथन अन्याय पूर्वक हो गया। तो अन्याय पूर्वक होने से यानी अभिधा न घटने से यहां पर लक्षणा में जाते हैं, तो अंतर परिधि देश और अंतर्वेदी देश ये लक्षणा से लेते हैं। तो परिधि नाम वेदेश तत्र अभावात, अन्याय ये क्यों है? क्योंकि परिधि और वेद का वहां पर अभाव है, वेदी का अभाव है। यथा जैसे कि कहते हैं रजनी में कंडूयति तिलकों में स्पंदते, तो रजनी मतलब तो रंग, रंग लगा देते हैं ना, पोत देते हैं नाटक आदि में या और किसी में भी पर्वों में। बोले मेरे को खुजली कर रहा है, रंग मेरे को खुजली कर रहा है, करने लग जाता है ना, कभी लगा देते हैं तो ऐसा वो बहुत ही खुजालने की इच्छा करती है, क्योंकि वो लेक चढ़ जाता है उसमें, पता नहीं कैसी विचित्र चमड़ी की स्थिति होती है, तो लगता है कि कुछ इसको खुजली करो, अंदर से होता है हिलाओ इसको। तो कहते हैं रजनी में कंडुएती, जो रंग है रंजयती थी रजनी, जो रंगती है तो वो मेरे को खुजली कर रही है। तिलकों में स्पंदते, जो तिलक लगा रखा है वो स्पंदन कर रहा है कुछ वहां पर। तिलक लगने के बाद में शुरू में तो गीला होता है, बाद में जब धीरे धीरे सूखता है तो वहां पर स्पंदन होने लगता है, कुछ अलग अनुभूति होने लगती है, वो थोड़ा सिकुड़ेगा, खींचेगा, करेगा अलग। गीले में तो इतना केवल गीला लगाते हैं तो ठंडापना उतना ही लगता है, और धीरे धीरे बाद में वहां पर अनुभव होने लग जाता है सूखने की स्थिति में अलग तरह से।
तो तिलकों में स्पंदते, ये जो कथन है ये जहां मुख्य अर्थ में घट रहा है वहां तो ठीक है, लेकिन जहां न तो रंग है और न तिलक है फिर भी ये वचन किया जाता है, तो ये कथन अन्याय्य होगा। रंग ही नहीं है, तिलक नहीं है, फिर भी ये कोई व्यक्ति बोल रहा है, तो क्या करना पड़ेगा वहां पर? लक्षणा पे जाना पड़ेगा कि जिस जगह रंग लगाया जाता है वो स्थान, वहां मेरे को खुजली हो रही है, जहां तिलक लगाया जाता है उस स्थान में मेरे को स्पंदन हो रहा है। क्योंकि तिलक और रंग है नहीं, इसलिए अभिधा में अर्थ लेना अन्याय्य है। तो रजनी में कंडुइति तिलकों में स्पंदते इति रागा भावे तिलका भावे च, राग का भी अभाव है, रंग का भी और तिलक का भी अभाव है, ऐसी स्थिति में तद्देश लक्षणया भवंती वक्ता रहा। तो जो बोलने वाले होते हैं इन वाक्यों को, उसका क्या मतलब होता है? वह देश की लक्षणा करनी होती है। तो इसी तरह से यहां पर भी ये जब है ही नहीं अंतः परिधि नहीं, ये जो पूर्व पक्षी कह रहा था वो जो निषेध किया था इसने अपने पक्ष का, तो उसके लिए ये कह रहा है अंतः परिधि और अंतर्वेदी जब है ही नहीं वहां पर, तो ये कथन क्या किस बात को बताएगा? लक्षणा को बताएगा। पूर्व पक्षी ने इसको अभिधा में लेकर के किया था कि अंतर परिधि और वेदी शब्द पढ़े हुए हैं, इसका मतलब है उसके धर्म यहां पर आ रहे हैं। तो उसका उत्तर यह है कि ये यहां पर अभिधा में नहीं कहे गए हैं, या तो है ही नहीं, अन्याय्य पूर्वक कथन है ये, तो वो लक्षणा में देगा उनके स्थान पे, जहां वेदी होती है उस स्थान पर, जहां अंतर्वेदी होती है उस स्थान पर है नहीं वो, लेकिन उनका जो स्थान है वहां पर ये करने चाहिए। इस प्रकार से उस लिंग को हटा दिया। पहले आपका लिंग दर्शन ही ठीक नहीं है। तो ये अधिकरण समाप्त हुआ, ये चौथा पाद समाप्त हुआ, और ये 8वां अध्याय भी मीमांसा का समाप्त होता है। आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणोत्तर। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।